प्यारे प्रभु की दास और दासियों, प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज की बाइबल अध्ययन में आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। आइए हम आज इस टॉपिक में जाएंगे जो अपने आप को परखो, खुद को परख करके देखो। प्यारे भाई और बहनों, इस लॉकडाउन के समय में सारे गिरजाघर बंद है, सारे चर्च भवन बंद पड़ा है और आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर ने अपना अपना घर खोल के रखा है, अपने हृदय खुल के रखा है, अपने जीवन में सांसों चल रहा है, लेकिन हमारा आराधना के लिए चर्च केवल बंद है। तो इस समय हम परख के खुद को परख करके देखें कि हम विश्वास में है या नहीं, क्योंकि आराधना बंद होने के कारण कई लोग आज प्रार्थना भवन में सहभागिता नहीं मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में, बहुत सारे लोग के जीवन में एक सुंदर अवसर दिया है कि अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ आराधना प्रार्थना करने के लिए। तो दूसरा कोरिन्थियन 13:5 में लिखा है, खुद को परख करके देखो, खुद को परख करके देखो, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, आप विश्वास में है कि नहीं, आप यीशु के साथ है कि नहीं। क्योंकि इस लॉकडाउन में कई लोग हो सके विश्वास से हट गया है, हो सके कई लोग के जीवन में प्रार्थना छूट गया है, हो सके कई लोग के जीवन में बाइबल पढ़ने की आदत छूट गया है, हो सके कई लोग के जीवन में फास्टिंग प्रेयर छूट गया है। लेकिन बहुत सारे लोग, मेरा विश्वास है, आज भी अपने आप घर में बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहा है, उपवास प्रार्थना कर रहा है, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है। फिर भी मेरे दोस्त, बाइबल ये कहता है कि आप अपने आप को जांचिए, खुद को परख करके देखिए कि आपका विश्वास सही है कि नहीं है। तो इसलिए वचन में ये लिखा है, हम जानते हैं कि पहला पत्रस 1:7, जेम्स 1:12, जब हमारा जीवन में परीक्षा आता है, जब हमको सोना को परख करके देखता है कि ये सोना अच्छा है कि नहीं है, तो इसलिए सोना को हम लोग आग में डालते हैं। उसी तरह हमारा जीवन में एक परीक्षा है, एक लॉकडाउन, एक कोरोना वायरस हो सके एक परीक्षा की तरह विश्वास को जांचने के लिए, परखने के लिए आया होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, परमेश्वर पिता ने आपको एक अवसर दिया है, अपने परिवार के साथ आप आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के निकट हो जाइए और परमेश्वर के सन्मुख में आइए और विजय प्राप्त हो जाइए। क्योंकि और भी लिखा है मत्ती 15:8 में, ये संसार के लोग तो केवल ओठों पे परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से कहीं दूर रहता है। आजकल कई लोग दिखावट भी होते हैं, आजकल क्रुसेड नहीं है, मीटिंग नहीं है, सभा नहीं है, समिति नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने आप को जांचने के लिए एक अच्छा समय दिया है कि हम खुद अपने घर में, अपने परिवार के साथ मिल करके आराधना करें, प्रार्थना करें, बाइबल को अध्ययन करें। यही हमारे लिए एक अच्छा समय है, बहुमूल्य समय है कि अपना विश्वास को परख करके देखने के लिए। सारे संसार के मसीह भाई और बहनों, सारे भारत की मसीह भाई और बहनों, ये समय आपके लिए, आप खुद आपका विश्वास को जांचिए, खुद आपका विश्वास को देखिए, परखिए, क्या सचमुच में आप दिल से परमेश्वर की आराधना करने वाले हो, केवल कि ओठों पे केवल परमेश्वर की आराधना करने वाले हो, जो मत्ती 15:8 में लिखा है, ये वचन कहता है मेरे दोस्त। इसलिए आज हम लोग के लिए एक मौका है कि खुद को जांचने के लिए। उस दिन ने परमेश्वर यीशु मसीह ने साइमन पतरस से ये कहा, साइमन साइमन, शैतान को अनुमति दिया गया है कि वो आपका विश्वास को परखे और देखे, जैसे लिखा है लूक 22:31 में, गेहूं के समान आपको वो फटकेगा, गेहूं के समान आपको फटकेगा, आपका विश्वास को देखेगा, आपका विश्वास को जांचेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज आराधना भवन बंद हो गया है, आज क्रुसेड बंद हो गया है, आज सेमिनार बंद हो गया है, आज लीडरशिप मीटिंग बंद हो गया है। इस प्रकार के कई जो हम लोग का जीवन में आराधना सहभागिता में, फेलोशिप में हम आने वाले थे, वो सारे बंद है। और लेकिन परमेश्वर हमारा घर की द्वार खुल के रखा है, हमारा दिल की द्वार खुल के रखा है, हमारा मुंह और ओठों को खुल के रखा है और हाथ को खुल के रखा है कि परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, आज हम आयुब के तरह हम खुद को परखे और जांचे
आयुब के जीवन में इतना दुख आया, तकलीफ आया, मुसीबत आया, लेकिन यीशु को छोड़ा नहीं। यीशु के साथ विश्वास में बना रहा, डाटा रहा विश्वास में, वो विश्वास में ठान लिया, चाहे उनका धन संपत्ति चला जाए, चाहे कोई भी कुछ हानि होना, कहे कि सब कुछ हानि हो गया, अपना बच्चे खो गया, अपने बच्चे मर गए, अपना बीबी छोड़ दी, सारे संपत्ति चला गया, सारे मित्र छोड़ के चले गए, लेकिन यीशु के साथ परमेश्वर पिता जीवित प्रभु के साथ उनका संबंध बना रहा, उनका रिश्ता बना रहा और विश्वास में आयुब ने बना रहा। उसी तरह मेरे दोस्तों, आज लॉकडाउन के समय में आप और मैं प्रभु यीशु में बने रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जगत उथान पतन भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम वचन के साथ बने रहे, प्रार्थना घर में बने रहे। आपका घर में हमेशा प्रार्थना, आपका घर को आज आप एक प्रार्थना भवन बना दीजिए, क्योंकि वहां आराधना प्रार्थना आपके बच्चे के साथ, आपके बीवी के साथ, आपके लोगों के साथ, घर में जो भी है उनके साथ आप प्रार्थना आराधना कीजिए, वचन पढ़िए और परमेश्वर की स्तुति कीजिए। तो आज एक ऐसा समय है कि हम खुद को जांचें और देखें और परमेश्वर की महिमा करें। उसके बाद दोस्तों, हम आज एक बार फिर से एक दूसरा हम देखेंगे कि क्या आप यीशु के साथ आपका प्रेम है, क्या आप यीशु से प्रीति रखते हो। वचन में लिखा है, क्या आप परमेश्वर पिता के साथ आपका प्रेम है। यदि आप कहेंगे मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो क्या सच में आज इस लॉकडाउन में प्रभु यीशु के साथ आपका प्रेम है, आपका संबंध है, आपका प्रीति है। तो आइए वचन से देखेंगे। रेवलेशन प्रकाशित का जो वाक्य 2 अध्याय 4 से 5 में लिखा है, आपका बाइबल आप खोलिए, पढ़िए मेरे साथ। प्रकाशित 2 अध्याय 4 से 5 में लिखा है, तूने अपने पहला प्रेम को छोड़ दिया है। मेरे दोस्तों, यहां परमेश्वर की वचन साफ साफ यह कह रहा है कि तूने अपना पहला प्रेम को छोड़ दिया है। तो हम देखते हैं कई सारे लोग आज इस लॉकडाउन के वजह हो सके, लोग परमेश्वर के साथ जो संबंध था, जो आराधना की संबंध, जो प्रार्थना की संबंध, जो फास्टिंग प्रेयर की संबंध था, आज हो सके उन लोग का कम किया है। क्योंकि आज कॉटेज मीटिंग के लिए ना पास्टर आ रहा है, ना संडे सर्विस के लिए पास्टर जा पा रहा है, ना आपके पास आज कोई क्रूसेड है, मीटिंग है, ना गॉस्पेल क्रूसेड, ना लीडरशिप मीटिंग, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आज खुद ये सारे चीज आपको करना है। तो इसलिए आप जांचिए, परखिए, आप खुद को जांचिए और खुद को परखिए, क्या आपका प्रेम यीशु के साथ कितना मजबूत है, आपका प्रेम प्रभु यीशु के साथ और कितना ज्यादा गहरा है। क्योंकि परमेश्वर पिता ने आपसे प्रेम किया है, आपको परमेश्वर प्रेम किया है। अभी आपका प्रेम प्रभु यीशु के साथ कितना गहरा है, कितना मजबूत है, वो आप खुद जांचिए। क्योंकि वचन कहता है, ये प्रकाशित वचन बाइबल में ये लिखा है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। और कहां छोड़ा है? आप जाइए, रिटर्न वहां से शुरू कीजिए। यदि आपके जीवन में इस लॉकडाउन में प्रार्थना आराधना का आदत टूट गया है, छोड़ गया है, प्रार्थना करने का आदत, फास्टिंग करने का आदत, बाइबल पढ़ने की आदत, तो आज आपके लिए एक अवसर है कि आप फिर से शुरू कीजिए। जैसे यिर्मयाह 2:32 में लिखा है, क्या दुल्हन अपने सजावट भूल सकते हैं? मेरे प्रजा मुझे भूल गया है। मेरे दोस्तों, एक नया दूल्हा और दुल्हन अपने सजावट, शादी के दिन में अपने सजावट को वो कभी नहीं भूलेंगे कि जो पहला सजावट है, जो सजावट है, जिस प्रकार के प्रेम और संबंध उनके साथ है, वो कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आज परमेश्वर की वचन ये कहता है, मेरे प्रजा मुझसे वो प्रेम और नाता जुड़ने के जो था, उसको स्लोली और धीरे धीरे क्या किया है, वो भूल गया है। तो दोस्तों, क्या सचमुच में आज ईसाई लोग परमेश्वर के प्रेम से कमजोर है क्या? सचमुच में इस लॉकडाउन में क्या ईसाई भाई और बहनों अपना प्रेम यीशु के साथ संबंध को गहराई करने के वजह क्या कमजोर हो गया क्या? क्या ढीला मिला हो गया है क्या? तो आज परख करके देखने का है। संसार को प्रेम जो करने वाले हैं वो परमेश्वर के प्रेम में नहीं है। यदि आप संसार को प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पाएगा। तो आज यदि आप लोग संसार को प्रेम कर रहा है तो आपका प्रेम, आपका प्रीति, आपका संपर्क यीशु से कमजोर हो जा रहा है।
इसलिए मेरे दोस्तों, इस संसार के प्रेम को छोड़िए, इस संसार की अभिलाषा को छोड़ करके परमेश्वर के वचन की ओर, खुदावन यीशु की ओर आपका मुंह फिराइए। आप परमेश्वर के निकट में आ जाइए और सारे पाप और सारे गुनाह और सारे गलती को हम लोग यीशु से माफी मांगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला है, क्रोध से धीरे वो प्रेम करने वाला है, वो क्रोधित नहीं है, वो दयालु है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, आपको प्रेम करता है, आपका सारे गुनाह को वो माफ किया है, कालवरी क्रूस पर अपने जान दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज एक अवसर है कि हमारा प्रेम को परमेश्वर के साथ कितना हमारा गहरा है, कितना प्रेम है, उसको हम जांचिए। तो आज बहुत से लोग संसार से प्रेम करने वाले, जो पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है कि संसार से जो प्रेम करते हैं वो परमेश्वर को प्रेम से ना पड़ जाते हैं। और पहला यूहन्ना 15:14 में लिखा है, यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे आज्ञा को पालन करो। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। यूहन्ना 15:14 में यह लिखता है कि यदि तू परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञा हमको पालन करना है, परमेश्वर की आराधना, उपासना, वचन पढ़ना है और सारे संसार से मुंह फेराना है। जो संसार की अभिलाषा में सब डूब गए हैं। पहला यूहन्ना 2:15 में यह लिखता है, आज बहुत से लोग संसार से प्रेम रखते हैं। जो कई संसार से प्रेम रखता है उसके पास पिता की प्रेम नहीं है। तो मेरे दोस्तों, यदि हम संसार से प्रेम रखते हैं तो पिता की प्रेम से हम वंचित है, या हम लोग पिता से प्रेम नहीं कर पा रहा है। इसलिए आज ये समय है कि हम अपने खुद को जांचिए, खुद को परखिए कि आपका प्रेम, आपका संबंध, आपका प्रेम कितना गहरा है, कितना मजबूत है परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ। और संसार से वापस आइए। आज एक अवसर है, इस लॉकडाउन में खुद को जांचिए, खुद को परखिए कि आप परमेश्वर के साथ कितना विश्वास में है, 1 नंबर। 2 नंबर में आपका प्रेम कितना गहरा है यीशु के साथ, वो दोनों जांचिए। अभी तीसरा हम देखेंगे, टेस्ट योर फ्रूट्स। आपका फल कैसा है, ये मीठा है या खट्टा है? सो टेस्ट योर फ्रूट्स। अपना फल को जांचिए और चाखिए और देखिए कि आपका फल कैसा है। तो वचन में लिखा है, मत्ती 7:15 से 23 तक हम लोग देखते हैं कि दोस्तों वहां लिखा है, जैसा पेड़ ऐसा फल। एक पेड़ फल से पहचान जाता है। तो मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर आपको और मुझे अनुग्रह किया है कि आत्मिक जीवन में हम फल फले। और एक पेड़ को पहचानने के लिए उसका फल देखने से हमको पता चलता है कि ये कैसा फल है। यदि हमारा जीवन में आत्मिक फल नहीं है, जो गलातिया में लिखा है 5 अध्याय में हम देखते हैं, जो गलातिया 5 अध्याय में कि आत्मिक फल फले आनंद, शांति, प्रेम, मेल मिलाप, धीरज, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीज जो लिखा है ये आत्मिक फल है। यदि हमारा जीवन में ये मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो हम शारीरिक फल से हो सके शारीरिक फल लोगों के जीवन में है। तो आज हम कोशिश करें इस लॉकडाउन में परमेश्वर के संबंध में, परमेश्वर के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहिए, परमेश्वर के साथ बनी रहिए और आत्मिक फल फलने में हम कोशिश किए। जॉन चैप्टर 15 अध्याय का 7 से 8 में लिखा है, इफ यू अबाइड इन माई वर्ड्स यू विल बियर मच फ्रूट। यदि तुम मेरे साथ बने रहो तो तुम ज्यादा फल फलो और मेरे पिता आपके जीवन में महिमान्वित हो। यदि मेरे दोस्तों हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो हम आत्मिक जीवन में फल ला सकते हैं। यदि हम यीशु के साथ नहीं है तो हमारा आत्मिक जीवन में फल नहीं ला सकते। इसलिए वहां एक अच्छी सी उदाहरण यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 15 में ये अच्छे उदाहरण दिया है। मैं सच्चे द्राक्षलता हूं। ये द्राक्षलता यीशु है तो हम डालिया है। ये डालिया द्राक्षलता के साथ यदि है, अच्छे संबंध में है, जुड़ कर है तो अच्छे फल ला सकता है। यदि ये डालिया अलग हो जाए तो वो फल नहीं ला सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, आप यीशु के साथ आपका संपर्क को, आपका प्रेम को, आपका विश्वास को बने रखिए, मजबूत कीजिए और आप आत्मिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा फल लाने के लिए कोशिश कीजिए और फल फलिए।
प्रोवर्ब्स में लिखा है 20:11 में, नीति वचन 20:11 में, अपने काम के द्वारा एक बच्चा भी वो पहचान जाता है कि ये सही है या गलत है। मेरे दोस्तों, यदि हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो चाल चलन है, ये बुरा है कि खरा है, कि ये अच्छा है, कि ये गलत है, ये एक छोटा सा बच्चा भी जानता है अपने काम को, अपने मन की भावना को। आप किस प्रकार के काम कर रहे हैं, आप किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, आप किस प्रकार की आराधना कर रहे हैं, आप किस प्रकार की उपासना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और किस प्रकार के परमेश्वर से ज्यादा आपका संपर्क है, कितना गहरा है, आप अच्छा काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है। एक बच्चा भी अपने कामों से वो जानता है, वो खुद को महसूस करता है। तो आप खुद अपने आप को महसूस कीजिए आपका कामों से, क्योंकि नीति वचन 20:11 में ये कहता है अपने कामों के एक बच्चा खुद जानता है कि वो सही है कि गलत है। तो उसी तरह हम भी जाने। और मेरे दोस्तों, हम जानते हैं परमेश्वर अब्राहम को बुलाया और अब्राहम प्रभु यीशु से विश्वास किया, उनसे प्रेम किया, उनका संपर्क इतना अच्छा हुआ और उनकी आज्ञा को पालन किया। उसी तरह हम भी परमेश्वर की आज्ञा में बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा फल फलने में, फल लाने में, आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु से यही हमारा विनती और प्रार्थना करें कि ज्यादा हम फल फले और ज्यादा परमेश्वर की धन्यवाद देते रहे। अभी हम देखेंगे 4 नंबर में रिश्ता। पहला हम देखा विश्वास को परखना है, दूसरा दिखा कितना हमारा प्रेम गहरा है परमेश्वर के साथ, तीसरा दिखा हम सचमुच में आत्मिक फल फल रहे कि नहीं है, अभी चौथा यीशु के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। यदि ये 3 हो रहा है तो यीशु के साथ आपका रिश्ता गहरा है। जैसे यीशु मसीह ने बताया जॉन चैप्टर 15:14 में, आप मेरे मित्र हो। तो यदि आप यीशु के साथ आपका मित्रता की रिश्ता रखते हो तो मित्रता की रिश्ता हमेशा दुख में सुख में साथ रहने वाला मित्र होता है। वचन में लिखा है, मेरे अगले एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में आपको बताया रिश्ता के बाबत में, मित्र अपने मित्र के लिए जान भी दे सकता है। और ऐसा मित्र आपके जीवन में यीशु मसीह आया है, जो आपको ज्यादा भाई से भी, जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला मित्र, जो कि अपने जान को सूली पे कुर्बान किया है आपके खातिर, मेरे खातिर, जगत के सारे लोग को उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, शांति देने के लिए यीशु ने अपने जान सूली पे दे दिया। तो उसके साथ आपका रिश्ता, आपका बंधुता, आपका फ्रेंडशिप मजबूत होना है। आपका रिश्ता बाप बेटे के समान रिश्ता बना के रखिए। जैसे बेटा अपना बाप से प्यार करता है, बाप अपना बेटा को प्यार करता है। और वचन में लिखा है, जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु बोल के ग्रहण किया, उन सब परमेश्वर पिता के बेटा कहलाते हैं। हम जितने भी ग्रहण किए हम परमेश्वर पिता के बेटा है। तो हमारा पिता परमेश्वर है, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, हम उनका बेटा है। तो हमारा रिश्ता एक अच्छा रिश्ता, बाप और बेटा का रिश्ता हमेशा बना के रखिए। एक अच्छा बंधुता के रिश्ता बना के रखिए। और एक अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है और आप और मैं भेड़े हैं। तो एक चरवाहा यीशु मसीह है, वो अच्छा चरवाहा है, आपको हमेशा चलाएगा, आपको हमेशा आपकी रक्षा करेगा, आपके हमेशा ख्याल रखने वाला यीशु है। तो आपका संबंध अच्छा रखिए। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर की धन्यवाद हो कि आप यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता रखो। और इस देश में इस लॉकडाउन के समय पे आप प्रभु की महिमा करते रहो। तो आज ये समय है खुद को जांचने का, खुद को परखने का कि हमारा संबंध, हमारा रिश्ता यीशु के साथ कैसा है। खुद को परख करके देखो, आपका विश्वास कितना गहरा है, आपका विश्वास कितना मजबूत है, आपका विश्वास कितना पावरफुल है प्रभु यीशु के साथ। वो आज आपको परख करके देखने का समय आया है। आपका प्यार यीशु के साथ कितना मजबूत है, आपका प्यार कितना गहरा है, आपका प्यार कैसा महान है, आप प्रभु के साथ कितना क्लोज में है।
कितना घनिष्ठ में है, कितना आपका संबंध और मजबूत है, वो आपका प्यार के संबंध को देखिए। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मुझे प्यार करता है, इस जगत को प्यार करता है। आप भी यीशु से एक बार प्यार कीजिए, एक बार विश्वास करके देखिए और आपका जीवन में कितना महत्व काम खुदा ने कर रहा है। प्रभु यीशु ने आपको और मुझे इसलिए रखा इस दुनिया में कि हम आत्मिक जीवन में फल फले। तो आप जांच के देखिए, टेस्ट योर फ्रूट, आपका फ्रूट कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कैसे फ्रूट आप फ्रूट्स जो फल रहे हो, जो कि वचन कहता है एक पेड़ को अपने फल से पहचान जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, लोग आपको पहचाने कि आपका जीवन में आत्मिक फल है और आप आत्मिक जीवन में भरपूर है, आपके प्रार्थना के माध्यम से, आपके बाइबल अध्ययन के माध्यम से, आपकी जो उपवास है और हर दिन आप जो प्रार्थना में प्रभु यीशु के साथ संबंध जोड़ के रहते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो आपका फ्रूट्स जरूर प्रभु आपको अच्छा फ्रूट्स देगा। आत्मिक फ्रूट्स में आप भरपूर हो जाइए। और आखिरी में हम देखते हैं आपका रिश्ता यीशु के साथ संबंध रखिए। एक मित्रता के रिश्ता, एक बेटा के समान रिश्ता, एक चरवाहा और भेड़ी के समान रिश्ता आप यीशु से रखिए और यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। तो मेरे दोस्तों, आज परखने की समय है। खुद को हम जांचें, खुद अपने आप को जांचें और परमेश्वर के आशीर्वाद पाइए। यदि आप विश्वास में डगमगा रहे हो तो आज समय है कि आप स्थिर हो जाइए, आप प्रभु के पास आइए। यदि आपका प्रेम यीशु मसीह के साथ थोड़ा सा दूर है तो आज जल्दी से जल्दी आइए, प्रभु के साथ आपका प्रेम को मजबूत बनाइए। यदि आपका पेड़ में यदि अच्छा फ्रूट्स नहीं है, ये समय है, प्रभु आपको समय दिया है कि आप आत्मिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा फल फलिए और प्रभु की महिमा कीजिए। यदि आपका रिश्ता यीशु के साथ एक मित्रता का रिश्ता, एक बाप बेटे का रिश्ता नहीं है, तो आज जल्दी से जल्दी आपका रिश्ता को बनाइए। एक अवसर है, लॉकडाउन के समय खुदा ने आपको ये सुंदर मौका दिया है कि आपका रिश्ता यीशु के साथ मजबूत करने के लिए। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे और अनुग्रह करे, आपके परिवार को, आपके बच्चे लोग को जीवन में परमेश्वर के आत्मिक जीवन में आप सब बढ़िए और आशीषित हो जाइए। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आप सबको, आपका परिवार को, आपका कलीसिया को, आपका परिवार, आपका बच्चे, तमाम लोग को, आपका घराना को खुदा यीशु ने आशीष करे और आप सब विश्वास में, प्रेम में बने रहे और आत्मिक जीवन में ज्यादा फल फलिए और यीशु के साथ आपका संबंध, आपका रिश्ता को यीशु के नाम में, यीशु के वचन में मजबूत कीजिए। प्रार्थना के माध्यम में खुदा यीशु आपको आशीष करे। आमीन। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे आपके लिए। प्यारे खुदावन प्रभु जी, तेरे मेरे पवित्र नाम की धन्यवाद करता हूं। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर खुद को प्रभु जांचने के लिए, परखने के लिए एक अवसर हमको इस लॉकडाउन में दिया है कि आपके साथ हमारा विश्वास कितना मजबूत है, आपके साथ हमारा प्रेम कितना मजबूत है, आपके सन्मुख में हम कितने आत्मिक जीवन में फल ला सकते हैं, कितना फल फल रहा है, वो खुद को हम परख करके देखेंगे। इस समय दिया इसलिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपके साथ हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। ये चार बात आज हमको सिखा रहे हैं प्रभु। जितने भी सुन रहे हैं, इन तमाम लोग के जीवन में प्रभु ये चार बात को डाल प्रभु कि उन लोग खुद को जांचे, परखे और तमाम लोग को प्रभु यीशु के नाम से आशीषित कर, पवित्र आत्मा अभिषेक कर, छू ले प्रभु और रोग दुख और बीमारी से छुटकारा दे। परमेश्वर पिता, इस देश को तू आशीष कर। इस भारतवर्ष के लिए हम दुआ करते यीशु के नाम से आशीषित कर खुदा यीशु। धन्यवाद हो। तमाम लोग को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।